नमस्ते और स्वागत है लिटरेरी कथा के इस नए एपिसोड में। ये सीरीज़ इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट्स के लिए है और ये खासकर विक्रम देव यूनिवर्सिटी में के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 2024 एडिशन के सिलेबस के साथ हम एक सिस्टमैटिक और इजी टू अंडरस्टैंड अप्रोच के साथ लिटरेचर के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड कोर 1 यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेगा। इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर और सोसाइटी, लिटरेचर और लाइफ, लिटरेचर और साइंस, द लिटरेरी कैनन, जेनर्स, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। ये टॉपिक शायद पहली बार आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स और रिलेटेबल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगी। रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर। तो द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर गोज ऑन लाइक दिस: लिटरेचर इज रिटन वर्क्स, especially those with artistic or intellectual value that explore human experiences, ideas and emotions. लिटरेचर बेसिकली वो लिखी हुई चीज़ है जो हमारे जज्बात, सोच और एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद करता है। इसमें कहानियाँ, कविताएं, प्लेस और ऐसे शामिल होते हैं जो हमारी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ऐसे ज़रिया है जिससे हम दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हैं, चाहे वो एक फिक्शनल कहानी हो या फिर किसी रियल इशूज़ पर लिखा गया एक आर्टिकल हो। लिटरेचर की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें नए पर्सपेक्टिव देता है। जब हम कोई नॉवल या पोएम पढ़ते हैं, हम अपनी सोच को एक्सपेंड करते हैं और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी इमोशंस को समझने में मदद करता है और हमें दुनिया के अलग अलग कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस को अप्रिशिएट करना सिखाता है। इससे सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी भी नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी एम्पैथी भी ग्रो करती है। लिटरेचर हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करता है, जो हमें अपनी सोच और दुनिया के बारे में बेहतर समझ देने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर सिर्फ एक स्टडी मटेरियल नहीं, बल्कि ज़िंदगी की एक ऐसी खोज है जो हमारी सोच, समझ और क्रिएटिविटी को एनरिच करती है। इसीलिए लिटरेचर का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं लिटरेचर और सोसाइटी के बीच के कनेक्शन के बारे में। लिटरेचर और सोसाइटी एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। हर लिखा गया काम, चाहे वो कहानी हो या पोएम, किसी न किसी तरह अपने वक्त और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक स्टोरी या पोएम नहीं पढ़ रहे होते, हम उस वक्त की सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस समय के लोगों की सोच, उनके स्ट्रगल्स और उनके जीने का तरीका। जैसे इब्सन की ए डॉल्स हाउस पढ़ते वक्त हम जेंडर रोल्स और फैमिली डायनामिक्स को समझते हैं, जो उस वक्त सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, एवरी टाइम यू राइट एन आंसर, जब भी आप इन सब बारे में आंसर्स में लिख रहे होते हो, आपको राइटर्स और उनके वर्क्स एज एन एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। यह मैंडेटरी है कि आपको राइटर्स और उनकी वर्क्स को मेंशन करना होगा रिलेटिंग टू जो भी टेक्स्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप जेंडर रोल्स की बात कर रहे हो तो एग्जाम्पल होगा इब्सन की ए डॉल्स हाउस, जो जेंडर रोल्स और फैमिली डायनामिक्स को शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार पढ़ते हैं लिटरेचर एंड सोसाइटी के बारे में, कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक स्टोरी या पोएम नहीं पढ़ रहे होते, हम उस वक्त की सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे होते, उस समय के लोगों की सोच, उनके स्ट्रगल्स और उनके जीने का तरीका। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इब्सन की ए डॉल्स हाउस, वो पढ़ते वक्त हम जेंडर रोल्स और फैमिली डायनामिक्स को समझते हैं, जो उस वक्त सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट इशू थे। लिटरेचर हमेशा अपने समय का मिरर होता है। अगर हम किसी नॉवल या फिर पोएम को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपने सामाजिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे गांधी जी की राइटिंग्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस किया, जैसे ही मॉडर्न लिटरेचर भी आज के सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। लिटरेचर सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि उससे चैलेंज भी करता है। अगर सोसाइटी में कोई गलत चीज़ हो रही है, तो लिटरेचर उन चीज़ों को एक्सपोज करता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जैसे द जंगल बाय अपटन सिनक्लेयर ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया और लोगों को लेबर राइट्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया। एग्जाम्पल क्या है? द जंगल बाय अपटन सिनक्लेयर। उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया और लोगों को लेबर राइट्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया।
तो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर सिर्फ एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी का एक पावरफुल टूल है जो हमारे थॉट्स प्रोसेस को शेप करता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझाने और बेहतर बनाने का तरीका दिखाता है। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर और लाइफ के बारे में। लिटरेचर और ज़िंदगी का गहरा रिश्ता है। लिटरेचर सिर्फ लिखी हुई कहानियाँ या पोएम्स नहीं होती, यह हमारी ज़िंदगी को समझने का एक तरीका है। हर लिखे गए लफ्ज़ के पीछे एक डीप मीनिंग होता है जो हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड होता है। लिटरेचर हमारी रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, जैसे लियो टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस, हम उस समय के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को समझते हैं जो हमारी अपनी सोसाइटी के से काफ़ी सिमिलर होते हैं। ये हमें अपने वक्त को समझने का नज़रिया देता है और ख़ुद से रिलेटेड फील करवाता है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। लिटरेचर हमारी इमोशंस को भी कैप्चर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विलियम शेक्सपियर की हैमलेट में हम मानव नेचर या फिर ह्यूमन नेचर, दर्द और कन्फ्यूज़न देखते हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, और हमें जब भी हम पढ़ते हैं उसे, तो हमें उनके साथ एक्सपीरियंस्ड फील होता है। वो लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस होता है या फिर वो जो टेक्स्ट में लिखी हुई होती है, हमें भी लगता है जैसे ये अपने ही बारे में बात हो रही हो। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ वो स्ट्रगल्स करते हैं, और लिटरेचर उन्हीं मोमेंट्स को दिखाता है। लिटरेचर हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्जीनिया उल्फ के मिस्टर डॉलवे में हम एक वुमेन के इंटरनल स्ट्रगल और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को देखते हैं जो हर इंसान अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लिटरेचर ज़िंदगी का एक रिफ्लेक्शन है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम अपने आप को और अपनी दुनिया को समझते हैं, और ये हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन देता है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। फर्स्ट वन वाज लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस, सेकेंड वाज हैमलेट जो कि लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के थ्रू, और एक है वर्जीनिया उल्फ। अब बात करते हैं लिटरेचर एंड साइंस के बारे में। लिटरेचर और साइंस 2 अलग फील्ड्स लगते हैं, लेकिन इनका एक गहरा कनेक्शन है जो हमें अक्सर समझ में नहीं आता। लिटरेचर सिर्फ हमारी सोच और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जबकि साइंस की दुनिया के कैसे काम करता है इसे समझाने की कोशिश भी करता है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ही ह्यूमन क्यूरोसिटी और डिस्कवरी से जुड़े हैं। सबसे पहले, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम सिर्फ इमोशन या कहानियाँ नहीं पढ़ रहे होते, हम अपनी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन, ये साइंस फिक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें साइंस का यूज़ ह्यूमन इमोशंस और एथिकल बाउंड्रीज़ के साथ एक्सप्लोर किया गया है। फ्रैंकेनस्टाइन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल और उसके डेंजर्स को शोकेस किया जो आज भी हमारी सोसाइटी में रिलेवेंट है, जैसे एआई और जेनेटिक इंजीनियर के इश्यूज़। इसी तरह लिटरेचर काफ़ी बार साइंस के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, और ये बात लिटरेचर पर परफेक्टली फिट होती है। लिटरेचर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करता है जो साइंस में नए एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे जूल्स वर्ने की 2000 लीग्स अंडर द सी पढ़ते वक्त हम एक ऐसी वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जो उस वक्त पॉसिबल नहीं था। द एग्ज़ाम्पल इज़ जूल्स वर्ने की 20,000 लीग्स अंडर द सी। और ये जब हम पढ़ते हैं, उस वक्त हम एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जो उस वक्त पॉसिबल नहीं था, पर आज हम अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लिटरेचर और साइंस का एक कॉमन पहलू है ह्यूमन नेचर को समझना। साइंस ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करता है, जबकि लिटरेचर उस नेचर को इमोशनली और फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर करता है, नॉट फिजिकली, फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेंच काफ्का का द मेटामॉर्फोसिस, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने आप को एक इंसेक्ट में बदल लेता है। ये स्टोरी हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को रेज करता है
कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं और हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, जो साइंस भी एक्सप्लोर कर रहा है। अगर हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लिटरेचर के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा डीपली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन लिटरेचर के थ्रू हम साइंस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को ह्यूमन स्केल पर देख सकते हैं और ये हमें अपनी दुनिया को ज़्यादा एम्पथाइज करके समझने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर और साइंस दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। जब साइंस हमारी दुनिया को लॉजिकल और फैक्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश करता है तो लिटरेचर उसे ह्यूमन इमोशन और इमेजिनेशन के पर्सपेक्टिव से एनरिच करता है। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है और दोनों मिलकर हमारी सोच को एक्सपेंड करते हैं और हमारी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरेरी कैनन का मतलब। लिटरेरी कैनन का मतलब है लिटरेचर के वो सेट्स ऑफ वर्क्स जो टाइम के साथ क्लासिक्स बन चुके हैं और लिटरेचर की स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ये कैनन डिफाइन करता है कि कौन सी बुक्स या टेक्स्ट एक कल्चर, सोसाइटी या लैंग्वेज के लिए सिग्निफिकेंट है। अगर वेस्टर्न कैनन की बात करें तो इसका शुरुआत ग्रीक और रोमन लिटरेचर से होती है, जैसे होमर की इलियाड और ओडिसी जो एपिक पोएम्स हैं, और सोफोक्लेस की ओडिपस रेक्स जो ट्रेजेडी के लिए फेमस है। ये वर्क्स यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस और स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करते हैं। बाद में दांते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर का प्लेस जैसे हैमलेट और मैकबेथ कैनन का पार्ट बन गए, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर और थिएटर का स्टैंडर्ड सेट किया था। फिर 19th और 20th सेंचुरी में नॉवेल्स कैनन में आए, जैसे जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन्सन और लियो टोल्स्टॉय जैसे ऑथर्स की वर्क्स ने हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप, फिर सोसाइटी और मोरालिटी पर कमेंट्री की। वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जैसे मॉडर्निस्ट राइटर्स ने राइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल्स को रिडिफाइन किया था। अब अगर इंडियन कैनन की बात करें तो वेदा, फिर महाभारता और रामायण फाउंडेशनल टेक्स्ट है। बाद में कालिदासा की अभिज्ञानम शकुंतलम और प्रेमचंद की गोदन जैसे वर्क्स इंडियन लिटरेचर के पार्ट्स बन गए। आर के नारायण, अरुंधति रॉय और सलमान रश्दी जैसे राइटर्स ने इंडियन राइटिंग्स के ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया। कैनन को टाइम के साथ चैलेंज भी किया गया है। फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जैसे टोनी मॉरिसन और चिनुआ अचेबे ने कैनन को बॉर्डर किया और उन वॉइसेस को इंक्लूड किया जो पहले मार्जिनलाइज थी, मतलब उनके वॉइसेस को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाते थे। ऐसे सारे वॉइसेस को उन्होंने इंक्लूड किया था। आज के टाइम में लिटरेरी कैनन एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो नए पर्सपेक्टिव्स और डाइवर्स कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिटरेचर का असली ब्यूटी ये है कि हर जनरेशन अपनी इंटरप्रिटेशंस और कंट्रीब्यूशन के थ्रू इस कैनन को रिडिफाइन करती है। फिर बात करते हैं जेनर्स के बारे में कि लिटरेरी जेनर्स का मतलब है लिटरेचर के अलग अलग टाइप्स या कैटेगरीज, जिसमें हर एक का अपना यूनिक स्टाइल और पर्पस होता है। ये जेनर्स राइटर्स और रीडर्स के लिए लिटरेचर को समझने और क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले फिक्शन और नॉन फिक्शन दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फिक्शन वो होती है जो इमेजिनेटिव या मेडअप स्टोरीज पे बेस्ड होती है, और नॉन फिक्शन वो जो रियल फैक्ट्स, इवेंट्स और लोग पर फोकस करती है। फिक्शंस के अंदर मल्टीपल जेनर्स आते हैं, जैसे कि नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज या फिर साइंस फिक्शन या फैंटेसी। नॉवल ये एक लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म है, जैसे जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस या आर के नारायण के मालगुडी डेज। फिर शॉर्ट स्टोरीज एक कॉन्साइज और इम्पैक्टफुल फॉर्म, जैसे ओ हेनरी की स्टोरीज। फिर साइंस फिक्शन की बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ एक्सप्लोर करता है, जैसे आइजक एसिमोव और एच.जी. वेल्स की राइटिंग्स के। फिर बात करते हैं फैंटेसी की, जो कि है मैजिकल वर्ल्ड्स और मिथिकल क्रिएचर्स, जैसे J.R.R. टोल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। पोइट्री एक और पॉपुलर जेनर है जो इमोशन और आइडियाज़ को रिदीम और इमेजिनी के साथ एक्सप्रेस करता है। इसमें सोनेट्स, ओड्स और एपिक्स जैसे सब जेनर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के सोनेट और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। फिर बात करते हैं ड्रामा के बारे में। ड्रामा एक परफॉर्मेटिव जेनर है
जो स्टेज के लिए लिखा जाता है। इसमें ट्रेजेडी जैसे सोफोक्लेस की ओडिपस रेक्स या फिर कॉमेडी जैसे शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट और मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लेस जैसे सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडॉट आते हैं। नॉन फिक्शन के अंदर भी अलग अलग जेनर्स होते हैं, जैसे कि एसेज, बायोग्राफी और ऑटोग्राफी और ट्रैवलॉग। ऐसे जो कि है शॉर्ट प्रोज फॉर्म जो किसी एक टॉपिक पे फोकस करता है, जैसे फ्रैंकिस बेकन की एसेज। फिर बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी, रियल लाइफ स्टोरीज जैसे एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ट्रैवलॉग या फिर जर्नीज और प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है, जैसे मार्को पोलो का द ट्रैवल्स। और एक जेनर है लाइफ राइटिंग्स, जो लेटर्स, डायरीज और मेमोयर्स को इंक्लूड करता है। ये पर्सनल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में हाइब्रिड जेनर्स भी पॉपुलर हैं, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स एग्जाम्पल है कि आर्ट स्पिगलमैन की माउस और साइंस जर्नलिज्म्स भी इनमें शामिल होती हैं। जेनर्स लिटरेचर को डाइवर्स और एसेसिबल बनाता है और हर रीडर के लिए कुछ और या फिर कुछ नया या फिर कुछ ऑफर करते हैं। लिटरेरी उसके बाद बात करते हैं लिटरेरी थ्योरी के बारे में, कि लिटरेरी थ्योरी लिटरेचर को समझाने और एनालाइज करने का एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स या पर्सपेक्टिव है। ये थ्योरीज राइटर्स के काम का डीपर मीनिंग और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करने में मदद करती है। सबसे पहले क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं, जो अरिस्टोटल और प्लेटो के आइडियाज से स्टार्ट होती है। प्लेटो ने लिटरेचर को इमिटेशन कहा, मतलब मिमिक कहा, और उसका क्रिटिसिज्म किया क्योंकि वो रियलिटी से दूर ले जाते हैं। अरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड ने लिटरेचर को एक आर्ट फॉर्म माना और अपने बुक्स पोइटिक्स में ट्रेजेडी के रूल्स डिफाइन किए, जैसे कैथारसिस या फिर उसका मीनिंग है इमोशनल प्योरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बाद में मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे बेस्ड है। तो न्यू क्रिटिसिज्म ऐसे होता है कि टेक्स्ट पे फोकस करता है बिना ऑथर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किए, जैसे एक पोएम के स्ट्रक्चर और मीनिंग को क्लोजली एनालाइज करने का। फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आया, जैसे कि लिटरेचर को क्लास स्ट्रगल और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू दिखाता है, जैसे चार्ल्स डिकन्सन के वर्क्स को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और क्लास इशूज़ के लेंसेज से समझाना या फिर उससे समझना। फिर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फिर फर्स्ट आया न्यू क्रिटिसिज्म, जहाँ पे बिना ऑथर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किए टेक्स्ट पर फोकस करता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि क्लास स्ट्रगल और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देखता है। और फिर आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी और पैट्रियार्की को चैलेंज करता है। राइटर्स जैसे वर्जीनिया वुल्फ और साइमन डी वीवर के वर्क्स इसमें इंक्लूड होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने लैंग्वेज और मीनिंग के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया। फर्डिनांड डी सोशर के लैंग्वेज थ्योरीज और जैक्वेस डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन आइडियाज इसमें की है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि एक टेक्स्ट का मीनिंग नहीं होता, बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल्स है। मतलब ये स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये सब उसके बाद आया था। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, जो सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग के आइडियाज़ पे बेस्ड है। टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर्स के अनकॉन्शियस माइंड और डिज़ायर्स को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर के हैमलेट को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू समझना। फिर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म आता है, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स और आइडेंटिटी इशूज़ को एड्रेस करता है, जैसे चिनुआ अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट और एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म। आज के टाइम में इको क्रिटिसिज्म और क्वेयर थ्योरी जैसे नए फ्रेमवर्क्स भी पॉपुलर हैं। इको क्रिटिसिज्म एनवायरनमेंट और लिटरेचर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है और क्वेयर थ्योरी जेंडर और सेक्सुअलिटी के स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करता है। लिटरेरी थ्योरी लिटरेचर को सिर्फ एक कहानी या कविताएं के बियॉन्ड ले जाता है और हमें अपने ह्यूमन डीपर इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स पे प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब है लिटरेचर और आर्ट को एनालाइज और एवेल्यूएट करना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक प्रोसेस है
जिसमें टेक्स्ट के थीम्स, स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को डीपली स्टडी किया जाता है ताकि उनका मीनिंग्स और रिलेवेंस समझ सकें और थोड़ा रिलेवेंटली हम समझ सके बोल के। सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, इसके बेस प्लेटो और एरिस्टोटल के आइडिया से। प्लेटो ने लिटरेचर को क्रिटिक किया था क्योंकि उनका मानना था कि लिटरेचर रियलिटी का इम्परफेक्ट इमिटेशन है ऐसे, और इमोशनल और मॉरल हार्म कर सकता है। तो अरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड लिटरेचर को एक पॉजिटिव मीडियम मानते हैं जो पॉलिटिक्स में ट्रेजेडी के रूल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कैथारसिस और यूनिटी ऑफ एक्शन, जो कि हमने लिटरेरी थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म एक ही पार्ट है, पर उससे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाद में नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म आया जो 17th और 18th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप जैसे क्रिटिक्स ने क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हुए क्लैरिटी, बैलेंस और डेकोरम पर फोकस किया था। फिर आते हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जो इंडिविजुअलिटी और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज जैसे पोइट्स और क्रिटिक्स ने कहा कि पोइट्री या फिर साइमल्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। इसमें नेचर और ह्यूमन इमोशंस का डीपर कनेक्शन हाईलाइट किया गया। फिर आता है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिटरेचर को मॉरल और सोशल गाइडेंस का एक सोर्स माना। लिटरेचर को सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट और रिफॉर्म करना चाहिए। तो मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म 20th सेंचुरी के आसपास में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे पॉपुलर हुए थे। न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि टेक्स्ट पे फोकस किया जाता था बल्कि ऑथर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किए बिना, इसका फोकस टेक्स्ट के क्लोज रीडिंग पर होता है। फिर साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, सिगमंड फ्रूड और कार्ल जंग के आइडियाज़ को अप्लाई करके कैरेक्टर्स के अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और साइकिक को एनालाइज किया जाता है। फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि लिटरेचर को सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे क्लास स्ट्रगल्स और पावर डायनेमिक्स। फिर पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म आते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म जैसे एडवर्ड सेड और चिनुआ अचवे के वर्क्स कॉलोनियलिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म ट्रूथ और रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं और फ्रेगमेंटेशन और एम्बिग्यूटी को एक्सेप्ट करते हैं। आज के टाइम में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फिर क्वेयर क्रिटिसिज्म और इको क्रिटिसिज्म जैसे नए अप्रोचेस पॉपुलर हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है। क्वेयर क्रिटिसिज्म सेक्सुअलिटी और रिप्रेजेंटेशन के इशूज़ को एक्सप्लोर करता है। और इको क्रिटिसिज्म एनवायरनमेंट और लिटरेचर के रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। क्रिटिसिज्म लिटरेचर को समझने का एक एसेंशियल टूल है जो हमें नए पर्सपेक्टिव और डीपर मीनिंग्स डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी देती है। तो आज हमने कोर 1 यूनिट 1 के बेसिक एक्सप्लोर किए। व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर और सोसाइटी, लिटरेचर और लाइफ, लिटरेचर और साइंस, कैनॉन, जेनर्स और लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। अगले एपिसोड में हम इन कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक राइटर्स और उनके वर्क्स की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और लिटरेरी कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में मज़ा करें और लिटरेचर के नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।